अब पंत जी की दूसरी कविता देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार। तो चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो अब इसमें देखना यह है कि जब पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर गया तो उससे प्रेरित होकर के हमारे कवियों ने उसकी प्रशंसा की, जिसमें पंत जी ने कहा कि जब पहली बार मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा तो देश काल के मतलब देश और समय का सभी जो दुर्जय बाधा बंधन था वो दूर हो गया है। और कहते हैं दिग्विजयी मनुसुत निश्चय। दिग्विजयी मतलब 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, मनुसुत माने मनुष्य। यह महत ऐतिहासिक क्षण भू विरोध हो, शांत निकट आए सब देशों के जन। अब कवि चाहते हैं कि सब सारे देश के लोग जो है अपने दुश्मनी को, शत्रुता को भूल करके एक हो जाएं, प्यार से रहें, है ना, इच्छाओं पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। प्राचीन काल से ही मनुष्य सोचता आ रहा था। तो बचपन में देखा होगा ना, चंदा मामा दूर के, ऐसा कुछ करके। तो समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। अब जब मनुष्य वहां चंद्रमा पर पहुंच गया है तो चंद्रमा का रहस्य अब ज्यादा बचा नहीं है। तो इसलिए अब मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली कि वह चंद्रमा पर पहुंच गया। तो अब मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए कि अब जो है उसके जीवन में क्या होना चाहिए, ज्यादा उच्च महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और वह पूरी पृथ्वी को गौरवान्वित कर रहा है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अर्थात अमेरिका और रूस के संयुक्त प्रयास से मनुष्य क्या हो गया, चंद्रमा पर पहुंच गया। और कवि यह उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद मनुष्य परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सद भू राष्ट्र करें आत्मार्पण, आत्मधन अर्पण। यानी कि वो कह रहे हैं कि अणु युग बने धरा जीवन हित। जो अणु होते हैं यानी परमाणु की जब खोज हो गई है तो उसका प्रयोग जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि अमेरिका ने जापान पर गिरा दिया। खैर उनका तो अपना कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी था। वो जापानी टट्टू भी कुछ ज्यादा शरीफ नहीं होते हैं, आंख सटा से आऊ माऊ चाऊ करने वाले। तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि पर्ल हार्बर पर जाकर के अकारण ही अमेरिका के बंदरगाह पर जापान ने भीषण बमबारी की थी। और उसके बदले में अमेरिका ने क्या कर दिया था, उसके 2 नगरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। अब उससे क्या हुआ कि लोग खौफ में आ गए और फिर शुरू हुआ परमाणु हथियार बनाने की होड़ शुरू हो गई। अब आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए पंत जी कहते हैं कि अणयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, और मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। अब जो मनुष्य, ये कवि चाहते हैं कि मनुष्य जो है उसको यह मान लेना चाहिए कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। धरा मतलब पृथ्वी, चंद्र मतलब चंद्रमा। तो धरा और चंद्रमा यानी पृथ्वी और चंद्रमा की जो प्रीति परस्पर है वह हृदय सिंधु में उठता, जगत प्रसिद्ध पुरातन, वह पूरे संसार में प्राचीन है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। जो स्वर्ग का ज्वार देख करके जो है उठता है ना। तो हृदय सिंधु में, हृदय सिंधु मतलब जो मन का सागर है, इसमें बहुत सारे आनंद आते हैं। तो पंत जी ये कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य ने चंद्रलोक में प्रथम बार पदार्पण कर ही लिया है तो सभी प्रकार की द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह के जितने कुविचार हैं वो सबका त्याग होना चाहिए, और समस्त मानव को मानवता धर्म को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम अपना प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास करिए। अगर कोई प्रश्न पूछना होगा इससे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।